हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे बॉलीवुड कमेंट्स में। तो आज हम करने वाले हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कार्तिक और सीरत का झगड़ा हो जाता है और सारे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं क्योंकि जो नायरा की पुरानी रिंग थी वो चोरी हो जाती है और चोरी होने का आरोप सीरत पर लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो कार्तिक की चाची की जो भतीजी है वो नायरा पे आरोप लगाती है कि इसने ही चोरी की होगी। तो झगड़ा चलते चलते इस ये जो कार्तिक की चाची की भतीजी है ये बहुत इस नायरा को सुनाती है और हकीकत में रिंग इसी ने चुराई है और इसी के पास में है। तो नायरा की और इसकी बहस चलती रहती है। थोड़ी देर में चलते चलते कायरव इसे बोलता है कि चुप हो जाओ, सीरत चुप हो जाओ, लेकिन ये नहीं होता और झगड़ा बहुत आगे बढ़ जाता है। फिर सीरत भी परेशान हो जाती है और सीरत की दादी भी बहुत परेशान हो जाती है और कार्तिक की दादी बोलती है इस लड़की की तलाशी लो। और उसकी चाची कार्तिक की चाची बोलती है हाँ सही है, इसकी तलाशी लेनी चाहिए। फिर सीरत को और गुस्सा आता है और वो बोलती है कि हमारी क्यों तलाशी लें, इस लड़की की तलाशी लें, ये भी घर से बाहर आई है। और कार्तिक को गुस्सा आ जाता है कि सीरत बस करो, ऐसा आप कुछ नहीं करोगे। तो सीरत भी चिल्ला कर कहती है कार्तिक जी क्यों, इसकी भी तो तलाशी लेनी चाहिए, ये भी घर से बाहर आई है। तो यहाँ पे झगड़ा और बढ़ जाता है। फिर जो सीरत की दादी है वो भी बोलती है बेटा चुप हो जाओ, लेकिन ये नहीं मानते। इतने में कार्तिक के पिताजी आ जाते हैं और वो बोलते हैं मुझे तो पहले से ही पता था घर में इतना बड़ा कोई हंगामा होने वाला है। और उनका और कार्तिक की मतलब सीरत और उनके पिताजी की बहस चलती है। फिर इतने में इतना झगड़ा आगे बढ़ जाता है, कार्तिक के पिताजी उसको बहुत सारे सुनाते हैं और जो घर वालों उनकी तारीफदारी करते हैं उनको भी डांट देते हैं। इतने में जो कार्तिक की चाची की भतीजी है वो बीच में आती है और इतने में सीरत छुड़ाने के चक्कर में उन कार्तिक के पिताजी को झगड़ा वो चनपट लग जाता है। तो फिर सारे शौक हो जाते हैं और एक चनपट कार्तिक के पिताजी को लगता है। फिर कार्तिक को इतना गुस्सा आता है तो वो देखते देखते मतलब उसकी दादी सारे शौक हो जाते हैं। फिर सीरत को भी अपनी गलती का एहसास होता है। फिर कार्तिक को गुस्सा आता है और वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। फिर सीरत को बोलता है तुम गेट आउट हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। फिर सीरत को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम की तरफ भागने लगती है और सारे पीछे से बोलते हैं कि अभी भी ये लड़की रूम की तरफ जा रही है, घर से बाहर नहीं लगती। और उसकी दादी वहाँ पे उसको समझाने की कोशिश करती है कार्तिक को कि बेटा उससे गलती से होया, ये लड़की बीच में आ रही थी। और इतने में वो अपना सामान लेकर आ जाती है। सामान लेने के बाद में वो अपनी दादी को बोलती है दादी बस करो, हमें यहाँ पे नहीं रहना। फिर वो ऐसे उसकी दादी उस कार्तिक को समझाती है। फिर सीरत बोलती है चलिए दादी हम यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों चले जाते हैं और अगले एपिसोड में हमको दिखाया जाएगा कि सीरत को पुलिस अरेस्ट करने आई है और ये क्यों आई है ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पे कार्तिक भी आ जाता है इतनी देर में। तो सीरत कार्तिक को बोलती है यही तो बाकी रह गया था, क्यों कर रहे हो आप ऐसा। और उन दोनों का वापस से झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर वो वापस लड़ने लगते हैं। अगली वीडियो में देखेंगे पुलिस क्यों आई थी।